एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एलजेपी को 6 सीटें मिली हैं। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में फॉर्मूले पर सहमति बनी। शेयरिंग फाइनल होने पर नीतीश ने 2009 के नतीजों से बेहतर परिणाम आने की उम्मीद जताई है। सीट शेयरिंग के बाद लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने सभी सीटों पर जीत की उम्मीद जताई है। पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान पर निशाना साधा है और कहा है कि पासवान अब दलितों के नेता कम ब्लैकमेलर ज्यादा हो गए हैं। मांझी ने आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। एनडीए की सीट शेयरिंग पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस नेता हरखू झा का कहना है कि फिलहाल तो किसी तरह रामविलास पासवान को मना लिया गया है, लेकिन किस सीट पर कौन लड़ेगा इस पर पेच है। एनडीए की सीट शेयरिंग के बाद कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने एलजेपी के एनडीए छोड़ने की अटकलें लगाई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि लोजपा के एनडीए छोड़ने की संभावना बरकरार है। 3 राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में जन आकांक्षा रैली होगी। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। राम मंदिर को लेकर नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर एनडीए एकजुट है। जो भी फैसला होगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा। कोलेबिरा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नमन विक्सल कोंगाड़ी ने 9,658 वोट से जीत दर्ज की है। बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस ने यह जीत दर्ज की है। कोलेबिरा उपचुनाव में कांग्रेस को कुल 40,343 वोट मिले हैं। बीजेपी को 30,685 वोट, राष्ट्रीय सिंगल पार्टी के अनिल कंडोलना को 23,799 वोट, जबकि झारखंड पार्टी के मीना निका को 16,445 वोट मिले हैं। सोमवार से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। छोटे सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नाला से जेएमएम विधायक रविंद्रनाथ महतो ने सरकार पर जन मुद्दों पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया, तो कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर विपक्ष हो हंगामा न करे तो छोटे सत्र में भी बड़े काम हो सकते हैं। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। नसरुद्दीन शाह के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि देश के कुछ असामाजिक तत्वों के चलते समाज में जहर घुल रहा है। कीर्ति आजाद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी हमला बोला है और कहा है कि पाकिस्तान के पीएम धार्मिक भावना को भड़काने का काम कर रहे हैं। यूएस से वापस लौटने के बाद डिप्टी सीएम सुशील मोदी का भव्य स्वागत किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कारोबारी गुंजन खेमका की हत्या पर दुख जाहिर किया। गुंजन खेमका के परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। औरंगाबाद में युवा जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा समेत संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित युवाओं से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का अरवल में भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री औरंगाबाद जाने के क्रम में अरवल में रुके थे। अश्विनी चौबे ने आगामी चुनाव में सभी 40 सीटों पर जीत का दावा किया। रांची में सीएम रघुवर दास ने अरविंद टेक्सटाइल की रामपुर इकाई का शिलान्यास किया। फेज 2 के भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास शामिल हुई। महज 2 फीट जमीन के टुकड़े के लिए चचेरे भाई ने भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना घोशी थाना के चीरी गांव की है, जहां आज जमीन पर जुताई करने पहुंचे जयराम को उसके चचेरे भाई ने गोली मार दी। वैशाली के महुआ में पेट्रोल पंप पर हथियार ला रहे 2 अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में दोनों अपराधियों के हाथ में पिस्टल देखा जा सकता है। भागलपुर में अज्ञात अपराधियों ने लाखो दास की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मधुसुंदरपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर नौटुलिया बहियार की है। मृतक लाखो दास अमरपुर के पवई जानकीपुर का है।
धनबाद के तेतुलमारी के सुंदरनगर में महिला का अधजला शव बरामद हुआ। सूचना के बाद तेतुलमारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज में शराबबंदी के बाद लगातार शराब की बरामदगी हो रही है। जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार शराब बरामदगी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। मधुबनी के बेनीपट्टी थाने की पुलिस ने पिकअप वैन से 1560 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया है। हालांकि ड्राइवर और शराब कारोबारी भागने में सफल रहा। ठंड बढ़ने के साथ ही छपरा में चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। परसा थाना के सोनहो चौक के पास चोरों ने 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। गोपालगंज में बेखौफ चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और जब विरोध किया गया तो घर के सभी सदस्यों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मधुबनी में बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उच्चैठ गांव में एक शिक्षिका ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक महिला किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। मुंगेर में एक मां 2 महीने से लापता अपने बेटे की बरामदगी को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी है। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के कारण लड़के के अपहरण की आशंका जताई है। 2 महीने बीतने के बाद भी पुलिस लड़के को ढूंढ नहीं पाई है। मधुबनी पुलिस ने कुख्यात डकैत सनोज पासवान को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कलवाही थाना के भलनी गांव से पुलिस ने मनोज पासवान को गिरफ्तार किया है। गया पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 बाइक बरामद किया है। साथ ही 4 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खरही गांव में छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार किया। मुंगेर के औड़ा बगीचा में एक घर में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि अंगीठी की वजह से घर में आग लगी। इस आग पर अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत से काबू पाया। मधुबनी के मझौरा गांव में गन्ना के खेत के ऊपर से जा रहा बिजली का तार टूटकर खेत में गिर गया। तार से निकली चिंगारी से गन्ने की फसल में आग लग गई, जिससे हजारों रुपए की फसल जलकर राख हो गए। हाजीपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 12 वर्षीय एक बच्ची गंडक नदी में डूब गई। घटना नगर थाना के न्यू गंडक पुल के पास की है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं बच्ची की खोजबीन के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। मुंगेर के संग्रामपुर तारापुर मुख्य मार्ग को रामपुर में ट्रैक्टर और ट्रिपल यूनियन के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। थाना अध्यक्ष के पहुंचने पर और मांगों पर भरोसा देने पर जाम टूटा। गोपालगंज के नो एंट्री जोन में भी बड़े वाहनों की आवाजाही से हादसे हो रहे हैं। आज रविवार को ट्रक से कुचलकर बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पीड़ित को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बेगूसराय के एक प्राइवेट क्लिनिक में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल में मरीज की ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। लखीसराय में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग की लापरवाही के कारण एम्बुलेंस के इंतजार में एक नवजात की मौत हो गई। नवजात की मौत की घटना को डीएम ने गंभीरता से लिया। डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सासाराम में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक संघ, आईटी सहायक संघ और आईटी प्रबंधक सेवा संघ से जुड़े आईटी सहायकों ने समणालय में बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि अगर उन लोगों की मांगें समय पर पूरी नहीं की गई तो 26 दिसंबर से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। राजधानी पटना की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों में से 70% डीजल गाड़ियों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, जिससे कि पूरी राजधानी प्रदूषण की चपेट में है। सीड ने राजधानी में प्रदूषण को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। छपरा में आज सोनार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सोनार समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उत्थान के उद्देश्य से आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन गोपाल नारायण विश्वविद्यालय के कुलपति एमएल वर्मा ने किया। गोपालगंज में अपने वोटरों को लुभाने के लिए जेडीयू के दबंग विधायक अमरिंद कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने अनोखी मुहिम शुरू की है। 21 दिसंबर से अगले 20 दिनों तक विधायक जी अपने आवास पर बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। शेखपुरा में दस्तावेज
नवीस संघ का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और आंदोलन की चेतावनी दी गई। लखीसराय के रामगढ़ में जेडीयू के प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जल संसाधन मंत्री ललन सिंह और एमएलसी नीरज कुमार भी मौजूद रहे। सम्मेलन में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। हजारीबाग में ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें समाज को संगठित करने और रोजगार को लेकर चर्चा हुई। मुंगेर में श्रेष्ठ नागरिक सम्मान 2018 के बैनर तले 20 लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बोरवेल में गिरी 3 साल की सना को उसके आदम साहस के लिए सम्मानित किया गया। बेगूसराय के पूर्व मेयर संजय सिंह और उनकी पत्नी शहर के विभिन्न वार्डों में घूमकर लोगों को कपड़े की थैली देने के साथ ही लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि अब वो बाजार या अन्य किसी भी कार्य में पॉलिथीन का उपयोग न करें। रोहतास जिला के तिलौतू में एक गर्भवती महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। तिलौतू के सूर्या क्लिनिक में ये सुरक्षित प्रसव हुआ। एक साथ 3 बच्चों के जन्म से घर में खुशियां छा गई हैं। हाजीपुर बछवाड़ा रेल खंड दोहरीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। काम जल्द पूरा करने के लिए पूर्व मध्य रेल नई तकनीकों का प्रयोग कर रही है। नई तकनीक के कारण दोहरीकरण कार्य में तेजी आई है। औरंगाबाद सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में प्रसूताओं को से पैसों की अवैध वसूली का मामला सिविल सर्जन की जांच में सही पाया गया। सिविल सर्जन ने आरोपी ममता को तत्काल वहां से हटाने और उसका वेतन बंद करने का निर्देश दिया है। रोहतास के बिक्रमगंज स्थित इंटर कॉलेज के मैदान में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कबड्डी प्रतियोगिता को देखने के लिए स्थानीय खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। विजेता टीम को आयोजकों ने पुरस्कृत भी किया। बेगूसराय में आज प्रमंडल स्तरीय अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने किया। बेगूसराय के आईटीआई मैदान में आयोजित इस मेले में भारी संख्या में आईटीआई प्रशिक्षित छात्र उपस्थित थे। बेगूसराय में प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा के लिए अब युवाओं ने कमर कस ली है। बेगूसराय के मेयर उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल रैली में जिला परिवहन पदाधिकारी, सैकड़ों स्कूली बच्चे और प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया। शेखपुरा के प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने मनरेगा के पीओ पर जहां मनमानी का आरोप लगाया, वहीं कृषि विभाग की तरफ से किसानों को बीज उपलब्ध कराने में शिथिलता की भी शिकायत दर्ज कराई। नक्सल प्रभावित रोहतास जिले की तस्वीर बदल रही है। रोहतास के नोखा के हथनी गांव में भोजपुर फिल्म की शूटिंग चल रही है। भोजपुरी की मशहूर अदाकारा रानी चटर्जी छोटी ठकुराइन फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंची है। खगड़िया में कारोबारियों का सपना साकार हो गया है। पिछले 7 साल से बंद बीपी मंडल पुल से अब आवागमन शुरू हो गया है। पुल पर आवागमन शुरू होने से एक बार फिर कोसी वासी सीधे सड़क संपर्क से राजधानी से जुड़ गए हैं। बगहा के रिहायशी इलाके में 2 बाघों की चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल है। रामनगर के हटवा गांव के नजदीक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर बाघ का जोड़ा गन्ना के खेत में पहुंच गया। विभाग के कर्मचारियों ने खेत की घेराबंदी कर बाघों की खोजबीन शुरू कर दी है। बगहा में इंडो नेपाल के त्रिवेणी संगम पर महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में भारत और नेपाल के तमाम संतों और भक्तों ने शिरकत की। स्वरांजलि संस्था की ओर से आयोजित महाआरती में कलाकारों ने भक्ति गीतों से लोगों का मन मोह लिया। किशनगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया और सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। पटना में रन फॉर बिहार का आयोजन हुआ, जिसमें दंगल गर्ल फातिमा सना शेख भी शामिल हुई। पटना वासियों ने दंगल गर्ल के साथ दौड़ लगाई। फातिमा सना शेख ने पटना में बिहार के विकास और बिहार की तरक्की के लिए दौड़ लगाई। पहली बार पटना पहुंची दंगल गर्ल फातिमा सना ने बिहार के लोगों और लिट्टी चोखा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार को लेकर लोगों में गलतफहमी मौजूद है। कैमूर में सरकारी विभाग की लापरवाही का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जिंदा शख्स को विभाग ने मृत घोषित कर दिया।
विभाग की लापरवाही के कारण गरीब बुजुर्ग वृद्ध को पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मधुबनी में विकास कार्यों के बदले संवेदकों को होने वाला भुगतान पिछले कई महीनों से अटका हुआ है। संवेदक संघ के मुताबिक पिछले 3 महीने से अकाउंट के गैरहाजिर रहने के चलते 8 करोड़ रुपए का भुगतान फंसा हुआ है। मुजफ्फरपुर में एक घर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। घटना ब्रह्मपुर थाना के लक्ष्मी चौक इलाके की है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का समापन हो गया, लेकिन इस समापन समारोह के मौके पर मेले की विकास को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष करते नजर आए। बर्ड फ्लू से बचने के लिए मुंगेर के असरगंज प्रखंड में पक्षियों के मारे जाने का सिलसिला जारी है। सीमावर्ती क्षेत्र के 4 गांव में 493 मुर्गा को मारकर गड्ढे में दफनाया गया। ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने मुंगेर के बढ़ौना, बैजलपुर और पहाड़पुर गांव में सड़क पुल का उद्घाटन किया, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के समापन समारोह के मौके पर भोजपुरी के मशहूर गायक पवन सिंह अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह का एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक बेताब नजर आए। 2 दिन पहले जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया क्वीन हॉर्स प्रतियोगिता में देवघर की टीना गौड़ को विजेता घोषित किया गया है। टीना देवघर के रहने वाले कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुन्नम संजय की बहू है। रांची की स्वाति इंडियाज गॉट टैलेंट के फाइनल में पहुंची हैं। स्वाति कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले शोज इंडिया गॉट टैलेंट की सीजन 8 में अपने बैंड के साथ फाइनल में पहुंची हैं। प्री फाइनल राउंड आज रात 10 बजे कलर्स चैनल पर प्रसारित होगा। साहिबगंज में धान खरीद की रफ्तार बेहद सुस्त है। अब तक क्रय केंद्रों में महज 300 क्विंटल धान की खरीदारी हुई है। कृषि पदाधिकारी ने किसानों से बिचौलिए से मुक्त होकर क्रय केंद्रों में धान बेचने की अपील की है। गुमला के कार्तिक उरांव महाविद्यालय में एनसीसी का 10 दिवसीय कैंप चल रहा है, जिसका समापन आगामी 31 दिसंबर को होगा। कैंप में जिले के विभिन्न इलाकों के 500 से अधिक कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। देवघर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने 50 करोड़ की लागत से पिछड़ी बाद से देव संघ मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण का शिलान्यास किया। 16 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली इस सड़क को पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाएगा। गुमला की बाल कल्याण समिति के चेयरमैन ने ट्रैफिकिंग की शिकार बच्चियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की पहल शुरू की है। इसको लेकर बाल संरक्षण आयोग के साथ ही मासूमों के ट्रैफिकिंग को लेकर काम करने वाली एक एनजीओ से बात की गई है।